नमस्कार, मैं शिप्रा अग्रवाल आज आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है नई शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति जो कि भारतवर्ष में 1986 से लागू की गई थी, अब उस शिक्षा नीति का अंत होने जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की जा चुकी है। अतः हम सभी शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को इस विषय की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप सभी को नई शिक्षा नीति 2020 के समस्त पहलुओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। सर्वप्रथम मैं आपको नई शिक्षा नीति के लक्ष्य से अवगत कराने जा रही हूँ। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान की सुपर पावर बन जाए। अब मैं बिंदुवार आपको समस्त पहलुओं की जानकारी देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम स्कूली शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया है। अब तक पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 का ढांचा हमारी शिक्षा नीति में था, जिसे अब बदलकर 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। अब पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी। फाउंडेशन स्टेज इसका मतलब कि अब शुरू के 5 वर्षों में ही बच्चों के भविष्य की नींव डाल दी जाएगी और शुरू के 5 वर्षों की पढ़ाई अब खेल कूद पर आधारित होगी। इसका मतलब अब शुरू के 5 वर्षों में बच्चों के कंधों पर बैग का बोझ कम हो जाएगा और खेलो कूदो और ज्ञान अर्जित करो, इस थ्योरी पर ही हमारे बच्चों के भविष्य की नींव डाली जाएगी। अब मैं आपको एक एक करके इस नए स्कूली शिक्षा के ढांचे के बारे में बताना चाहूँगी। शुरू के 5 वर्ष कैसे बनेंगे? पहले प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और कक्षा पहली और दूसरी को सम्मिलित करके टोटल 5 इयर्स ढांचे के शुरू के 5 इयर्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि फाउंडेशन स्टेज के ईयर्स कहलाएंगे। तत्पश्चात कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी और यह ढांचे का दूसरा हिस्सा 5+3 कहलाएगा और ढांचे के दूसरे हिस्से में ही छात्रों के भविष्य को तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं वर्षों से बच्चा विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ने लग जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे, जिसे कि मिडिल स्टेज कहा जाएगा। अब आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम के ही अनुसार पढ़ाई करनी होगी और वो करिकुलम एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई स्कूली शिक्षा की लास्ट स्टेज कहलाएगी और यह इस नए ढांचे के अंतिम 4 वर्ष होंगे। छात्रों के अब विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और रटने के सिद्धांत पर कम जोर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब कोचिंग, ट्यूशन्स जो कि रटने पर बच्चे के बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, अब बच्चे के वो रटने के ज़ोर को ख़त्म करके उसके क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग, उसकी विश्लेषण क्षमता को परखा जाएगा और उसी पर जोर दिया जाएगा। अब यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि स्कूली शिक्षा में हुआ है। अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। कक्षा 11वीं से बच्चे स्ट्रीम सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने भविष्य के लिए अपने विषयों का चुनाव करते थे और अब तक ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस, मुख्यतः ये 3 स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बच्चे अपने भविष्य के लिए सब्जेक्ट चुनते थे, लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब आर्ट्स का छात्र भी बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकता है और कॉमर्स का छात्र भी इतिहास की पढ़ाई कर सकता है। इसका मतलब अब साइंस का स्टूडेंट भी आर्ट्स के विषय पढ़ सकता है और आर्ट्स का स्टूडेंट भी साइंस और कॉमर्स के विषयों को पढ़ सकता है।
और यह सब बदलाव एक खास पूल बनाकर किया जाएगा और जिसके अनुसार बच्चों को अपने विषय चुनने की आज़ादी होगी। इस पूल सिस्टम पर अभी कार्य किया जा रहा है। अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अब नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की अनिवार्यता अब खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी मात्र एक विषय बनकर रह जाएगा। अब बच्चे कक्षा 6 से ही कोडिंग सीख सकेंगे। कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान अब बच्चे कक्षा 6 से ही सीख सकेंगे। इसका मतलब है अब हमारे बच्चे सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन जैसी जानकारियाँ अब कक्षा 6 से ही अर्जित कर पाएंगे और कक्षा 6 के छात्र भी इंटर्नशिप कर सकेंगे। इसका मतलब यह है यदि किसी का बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है और बहुत रुचि रखता है तो वो किसी भी पेंटर के अंडर में इंटर्नशिप कर सकता है। इसी तरीके से यदि कोई बच्चा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है तो वो कंप्यूटर कंपनीज में भी इंटर्नशिप कर सकता है। इसका मतलब अब व्यवहारिक ज्ञान कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगा। अब हमारी शिक्षा पुस्तक परक ना रहकर व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगी। अब कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी। इसका मतलब हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। अब ईयरली सिस्टम ख़त्म कर कर सेमेस्टर वाइज सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा जो कि क्लास 9 से स्टार्ट होगा। अब हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और इस प्रकार साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर को मिलाकर बच्चे का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब रिजल्ट में बच्चे के व्यवहार और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब इसका मतलब अब बच्चे को पूरे साल पढ़ाई करते रहना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने पर एक सेमेस्टर की परीक्षा, फिर अगले 6 महीने पर दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा और रिजल्ट दोनों सेमेस्टर के अंकों को मिलाकर दिया जाएगा। और रिजल्ट में भी अन्य बदलाव किए गए हैं। अब रिजल्ट 360 डिग्री के अकॉर्डिंग घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। 360 डिग्री असेसमेंट का आधार यह होगा कि अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण न केवल टीचर्स करेंगे, अब बच्चा अपने आप को भी खुद असेस करेगा और उसके सहपाठी भी उसको असेस करेंगे और उसको मार्क्स देंगे। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इसका मतलब यह है कि यदि किसी बच्चे के कक्षा 12वीं में अंक कम होते हैं या इतने अंक नहीं आ पाते कि उसको मेरिट के आधार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा हो तो वह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग लेकर उसमें मार्क्स अर्जित करके उन मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई को जो स्टूडेंट्स शोध के लिए इंटरेस्टेड हैं वो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 4 साल तक के लिए कर सकते हैं और जो स्टूडेंट शोध के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल में पूरी कर सकते हैं। अब एक और हमारी उच्च शिक्षा में बदलाव हुआ है। आज तक हमारी उच्च शिक्षा में यदि हम अपने 3 या 4 वर्ष की पूरी पढ़ाई पूरी नहीं करते थे और अगर किसी भी वजह से हमारी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी तो हमारे 1 या 2 साल की शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि कोई बच्चा अपने 1 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल की पढ़ाई करने पर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 और 4 साल की पढ़ाई करने पर उसको डिग्री प्रदान की जाएगी और 4 साल में जो उसको डिग्री मिलेगी उसके साथ उसको रिसर्च के लिए भी मौका दिया जाएगा। कॉलेज के छात्र अब अलग अलग विषय ले सकेंगे। ये व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली है। अब कॉलेज के छात्रों को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट मतलब अब स्टूडेंट नए नए कोर्सेज में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं और कभी भी उनसे एग्जिट हो सकते हैं।
अब एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। यदि एक एक बच्चा एक साथ कई कोर्सेज को कर सकता है, और हो सकता है कि बच्चा किसी एक कोर्स को बीच में छोड़ दे और दूसरे कोर्स को कंटिन्यू रखता है, तो ऐसे में जो बच्चा जिस कोर्स को छोड़ता है उसके अंक भी इस क्रेडिट बैंक में जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रकार बच्चे के सारे अंक इस क्रेडिट बैंक में रहेंगे, जितने भी वो कोर्सेज जितने साल के लिए करता है। आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ा जाएगा, और अंततः बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो ये जो क्रेडिट स्कोर्स हैं उसके लास्ट ईयर की डिग्री में इन क्रेडिट स्कोर्स को जोड़ा जाएगा। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा, और संस्कृत के विश्वविद्यालयों में कई विषय अब विश्वविद्यालयों में संस्कृत के विषयों को पढ़ाया जाएगा। स्कूल कॉलेज फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे। थैंक यू।